हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशुरमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जावा वर्सेस मर्न क्या चूज़ करना चाहिए आपको 2024 में और फ्यूचर में किसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और सैलरी पैकेज भी देखेंगे कि किसका कितना होता है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जावा ले या फिर मर ले, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, जावा सीखने के लिए आपको कोर जावा सीखनी पड़ेगी, उसके बाद स्प्रिंग बूट, उसके बाद हाइबरनेट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और साथ ही में फ्रंट एंड में भी कुछ सीखना पड़ेगा, लाइक जैसे रिएक्ट जेएस हो गया या फिर एंगुलर जेएस हो गया। ये चीज़ इनमें से कुछ एक आपको सीखना पड़ेगा, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनोगे। और ऐसे नहीं बनोगे, आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। फुल स्टैक डेवलपर में क्या क्या होता है देखो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्लाउड मैनेजमेंट। ठीक है, तब जाके आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हो। अब बात करते हैं मर्न की, तो मर्न एम फॉर मोंगो डेटाबेस, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस एंड एन फॉर नोड जेएस। ठीक है, मोंगो डेटाबेस क्या करता है, जो कि डेटाबेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये नो एसक्यूएल होता है। एक्सप्रेस क्या होता है, ये एपीआईज को राउटर देता है। ठीक है, रिएक्ट क्या होता है, ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है, जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, और नोड जेएस क्या है, ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इतना सीख ले रहे हो मर्न, तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे, वेब डेवलपर। ओके, या फिर मर्न से एप्लीकेशन वगैरह भी सब कुछ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे आप। ओके, लेकिन इसके लिए आपको एक टूल को सीखना होगा, गिट या फिर जीरा लाइक का कुछ भी आपको सीखना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये देखो ऑनलाइन आपके जो आपका एप्लीकेशन होता है उसको मैनेज करता है। ओके, तो गाइस देखो, अब बात करते हैं कि इनमें किसमें किसकी फैसिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए देखो, फर्स्ट नंबर है कि सबसे पहले किसको सीखने में आसानी होगी। तो देखो मर्न में क्या आपको सीखना पड़ेगा, मर्न में एक चीज़ कॉमन है और डेटाबेस भी आसान है। इसमें डेटाबेस कैसे आसान है, इसमें नो एसक्यूएल डेटाबेस है, किसी भी टाइप से आप डेटा को भेज दो। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल डेवलपर हो तो आपको स्कीमा बनानी पड़ती है। ओके, और देखो साथ ही में आप अगर गिट सीख ले रहे हो तो उससे आपकी करियर की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। बिकॉज देखो, जितने ज़्यादा आपको, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको जितना ज़्यादा आता हो उतने ज़्यादा आपकी डिमांड और स्किल जो है इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अब एक कंपनी अगर आपको हायर करेगी तो आप में सब कुछ देखेगी कि आप फुल स्टैक डेवलपर भी हो और आपको जो है सारी चीज़ें मैनेज भी करना आता हो, आप मैनेजर भी बन सको, आप उसी में एचआर का भी काम कर सको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी भी ज़्यादा आपकी स्किल होंगी उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी आगे अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ में। ओके, अब देखो मर्न में एक चीज़ कॉमन है जो मैं बता रहा था, जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख ले रहे हो तो आप नोड जेएस, रिएक्ट जेएस सीख सकते हो। लेकिन जावा जो होती है, कोर जावा, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, इसमें देखो जावास्क्रिप्ट में ऐसे भी आप प्रोग्रामिंग सिंपल में कर सकते हो, लेकिन ये क्लासेस पे चलती है। ठीक है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड मेन, इस पे वर्क करती है। लेकिन अब देखो कोर जावा जो होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे वर्क करती है, तो भाई ये थोड़ा सा मर्न से टफ हो जाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो देखो सिक्योरिटी तो कोर जावा की बढ़िया है, क्योंकि सभी प्रोटोकॉल पे अपना जो है डेवलप वो हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है। ओके, और इसके लिए नोड जेएस के लिए क्या करना पड़ता है, इसको अलग से क्लाउड वगैरह लेना पड़ता है, बिकॉज मोंगो डेटाबेस के लिए ऐसे क्लाउड नहीं है। ओके, लेकिन अब देखो अगर पैड या अनपैड की बात करें तो मर्न बिल्कुल भी आप फ्री में सीख सकते हो। इसके लिए फ्री में सीखने का मतलब, अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप पे करो, अगर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहे हो तो फ्री में देखो और फ्री में चीज़ों को खुद से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन जावा ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, ओरेकल वगैरह आपको लेना पड़ेगा, तो ये पैड है। ओके, ओपन सोर्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट जो है ओपन सोर्स है और जो जावा है वो ओपन सोर्स नहीं है, उसके लिए आपको ओरेकल का पेड करना पड़ेगा। ओके, ये समझ लो आप। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है कि सीखने में क्या आसानी है। सबसे पहले अगर आप करियर की स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप जावास्क्रिप्ट से जाओ, मर्न से जाओ। और देखो अगर मेरा एक्सपीरियंस कहे तो देखो मैं तो आपको ये बताऊंगा, अगर आप पहले पहले अगर आप मतलब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सीखना चाहते हो तो आप जावा से स्टार्टिंग मत करो गाइस, आप मर्न ले लो,
ठीक है। मर्न में क्या रहता है, मर्न में बहुत आसानी रहेगी, और जावा क्या थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें मैथ के भी बहुत ज़्यादा लॉजिक हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी की बात करते हैं कि कंपनियां आखिर कैसे किस टाइप पे वर्क करती हैं। देखो जावा से भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, सेम काम जावा से भी होता है, और सेम काम मर्न भी करता है प्रेजेंट टाइम। ओके, तो देखो अब बात करें अगर हम कि लैंग्वेज किसकी मतलब किसके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन फास्ट रहते हैं, ठीक है। देखो फास्ट रहते हैं, फास्टली वर्क करती है मर्न, ठीक है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, और जावास्क्रिप्ट बहुत ही फास्ट है जावा से, क्योंकि जावा में देखो क्लासेस वगैरह बनानी पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब टफ रहता है वो, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा स्लो है। अकॉर्डिंग टू मर्न जावा थोड़ा सा स्लो है। ओके, तो देखो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कंपनी में डिमांड किसकी, कंपनी में गाइस डिमांड दोनों की है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है मर्न इस समय एडवांस लेवल पे चल रहा है, ठीक है। मर्न इसलिए चल रहा है क्योंकि देखो मर्न बच्चे भी सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग आप लोग भी सीख रहे हो मर्न को, क्यों, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट कॉमन है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख ले रहे हो तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतनी लैंग्वेज आपको आ गई, उसके बाद मर्न ले लिए तो आपको जो है लगभग 8-10 लैंग्वेजेस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप डेटाबेस सीख लोगे, मोंगो डेटाबेस बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, सिंपल तरीके से, क्वेरी वगैरह उसमें आसान है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा कि क्या लेना चाहिए। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप मर्न लो, और जावा के चक्कर में अभी मत पड़ो। अगर आप लेना ही चाहते हो जावा, ज़्यादा मतलब आपके स्किल अपना माइंड ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके स्किल है, तो आप जावा को ले लो, कोर जावा को ले लो। उसमें जो है स्प्रिंग बूट वगैरह ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, अच्छे से सीख लो भाई। देखो कैरियर अपॉर्चुनिटी दोनों की है। अब देखो सैलरी की बात करें तो जावा की सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस पे आप ज़्यादा टाइम दोगे तो उसका सैलरी ज़्यादा रहेगा। आप अगर आप सी लैंग्वेज भी सीख ले रहे हो ना इस टाइम पे, तो सी लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज के द्वारा जो है असेंबली वर्क होता है, यानी कि एम्बेडेड इंजीनियर बनाए जाते हैं। अब ये सारा प्रोग्रामिंग जैसे LED बल्ब वगैरह है, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कार वगैरह हैं, ये सारी इनमें कैसे होता है, मशीन लर्निंग वगैरह पे वर्क करती, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनमें सी लैंग्वेज बेसिक है, ठीक है। तो मैं सी लैंग्वेज की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मर्न वर्सेस जावा, ठीक है। तो मर्न लो आप, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।